देव एक बहुत बड़े घराने का लड़का है। देव के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अपने पापा के पैसों पर देव काफी ऐश करता है। देव फिलहाल तो अपने कॉलेज का सबसे हैंडसम और रिच बॉय है। लड़कियां मरती हैं देव के ऊपर और देव उनके जिस्म पर। एक बार देव अपनी लग्जरी कार से कॉलेज आता है और क्लासरूम में जाकर अकेला बैठ जाता है। देव को देखकर रोहिणी, जो कि उसकी क्लासमेट है, उसके पास आती है। सुबह सुबह का समय था, ना तो कॉलेज में ज्यादा बच्चे थे और ना ही कोई क्लासरूम में। रोहिणी और देव दोनों अकेले थे। रोहिणी क्लासरूम में घुसती है और देव की तरफ जाकर उसके बगल में बैठ जाती है और फिर देव से कहती है, हेलो देव। हाय मिस क्यूटी पाई। देव, सुबह सुबह इतनी जल्दी कॉलेज, क्या बात है? लगता है कोई आ रही है। तुम आ तो गई हो, अब किसी की क्या जरूरत। नहीं नहीं, तुम्हें तो प्रिया की जरूरत है। हर वक्त कैसे चिपकी रहती है तुमसे, मन तो करता है उसका मुंह तोड़ दूं। यार, तुम्हारी लिपस्टिक में कौन सा फ्लेवर है? देव, ये तो मैंगो फ्लेवर है। फिर तो मुझे टेस्ट करना है। सीधा सीधा बोलो ना, मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, समझदार को तो इशारा काफी होता है। पर तुम इतनी दूर क्यों बैठी हो? थोड़ा पास आओ ना। देव के इतना बोलते ही रोहिणी उसके पास आकर बैठ जाती है। थोड़ा और पास आओ ना। और कितने पास देव? इतने पास कि बीच में फूल जितनी दूरी भी ना बचे। इतने पास आकर क्या करोगे देव? इतना कहकर रोहिणी देव के और करीब आ जाती है। उसकी आंखों से आंखें मिलाती है। देव रोहिणी की आंखों में आंखें डालता है और उसके और करीब आ जाता है। फिर हल्के से अपने हाथ को उसकी पीठ से मसलते हुए कमर की तरफ डालता है और फिर कमर से थोड़ा नीचे लाकर रोहिणी को जकड़ने लगता है। रोहिणी की सांसें गर्म होने लगती हैं। वो धीरे धीरे मदहोश हो जाती है और अपना होश खो बैठती है। फिर देव रोहिणी के गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठों की तरफ अपने होठ लेकर जाता है। तभी हल्की धीमी आवाज में रोहिणी बोलती है, ये क्या कर रहे हो देव? मैं तुम्हारी लिपस्टिक का फ्लेवर टेस्ट करना चाहता हूँ। तो देर मत करो देव, जल्दी करो, अब नहीं रहा जाता। तड़पाती है ना ये तड़प? बहुत। ये बोलकर देव रोहिणी के पंखुड़ी जैसे होठों के पास अपने होठ लेकर जाता है और रोहिणी के होठों को चूमने लगता है। दोनों की सांसें गर्म हो जाती हैं। तभी देव रोहिणी के होठों से अपने होठों को हटाकर उसके गले में चूमने लगता है। फिर रोहिणी के शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर उसकी छाती को चूमने लगता है। रोहिणी पूरी तरह बहक जाती है। देव भी अपना काबू खो देता है। तभी रोहिणी अपनी मधोश नशीली आवाज में देव से बोलती है, कोई आ जाएगा देव, अब मत करो, रहने दो। तभी बाहर से किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है और देव तुरंत रोहिणी को छोड़ देता है। तभी रोहिणी खुद के कपड़े ठीक करते हुए देव से बोलती है, बोला था ना कोई आ जाएगा। तभी वहाँ देव की गर्लफ्रेंड प्रिया पहुँच जाती है और देव को रोहिणी के साथ देखकर बहुत गुस्से से बोलती है, हे भगवान, तुम ये रोहिणी के साथ क्या कर रहे हो यहाँ अकेले? मैं क्या कर रहा हूँ? क्लास स्टार्ट होने वाली है, लेक्चर देने आएंगे सर। बस 15-20 मिनट ही तो बचे हैं। हाँ, खामखा तुम शक कर रही हो प्रिया, हम दोनों अभी आए हैं। तब ठीक है। हर वक्त शक करती रहती हो, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। गेट लॉस्ट। इतना बोलकर गुस्से में क्लासरूम से निकल जाता है और अपनी लग्जरी कार में कॉलेज से चला जाता है। रात होती है। देव बाहर से ड्रिंक करके अपने घर को लौट रहा होता है। रात करीब 11 बज चुके थे। नशे में धुत होकर देव गाड़ी चला रहा था। बाहर मौसम भी खराब था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और कुछ ही देर में बारिश भी होने वाली थी। देव कुछ आगे गाड़ी लेकर जाता है, तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। तभी रास्ते में उसे एक अकेली लड़की दिखाई देती है, जो कि सड़क के किनारे खड़े होकर देव को गाड़ी रोकने का इशारा करती है। उस अकेली सेक्सी फिगर वाली लड़की को देखकर देव के मन में फिर वासना जाग जाती है। फिर देव गाड़ी रोकता है और मन ही मन सोचता है,
क्या जहर फिगर है यार इसका। तभी वो लड़की देव से बोलती है, क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? उसकी पतली कमर और बड़ी छाती को देव घूरने लगता है और बहुत ही प्यार से बोलता है, हाँ क्यों नहीं, बैठिए। लड़की देव की गाड़ी में बैठ जाती है। ये लो, अपने बदन से खुशनसीब बारिश की बूंदों को साफ कर लो। लड़की टॉवल पकड़ती है और अपने गीले बालों को साफ करने लगती है। तभी देव उसका नाम पूछता है और वो बताती है उसका नाम दिव्या है। तो दिव्या जी आप क्या करती हैं? इधर ही कंपनी में जॉब करती हूँ। कौन सी कंपनी है? देव के पूछते ही दिव्या उसे कंपनी का नाम बताती है। तभी देव जोर जोर से हंसने लगता है। फिर दिव्या पूछती है कि तुम हंस क्यों रहे हो? तो देव जवाब देता है, मेरी कंपनी है, ओह सॉरी, मेरे डैड की। इतना बोलते ही दिव्या के चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की खुशी छा जाती है। अचानक गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। ओह माय गॉड, गाड़ी का टायर फट गया। अब क्या होगा? गाड़ी में ही रात बितानी पड़ेगी क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है और यहाँ से घर बहुत दूर है, पैदल जा नहीं सकते। ड्राइवर को गाड़ी लेकर बुलाऊंगी तो कैसे बुलाऊं? फोन का नेटवर्क नहीं है, ऐसी जगह गाड़ी खराब हुई है। चलो फिर पीछे की सीट में जाकर बैठते हैं, आगे में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है। दोनों पीछे की सीट पर जाकर बैठते हैं। कुछ देर दोनों आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। फिर धीरे धीरे देव दिव्या के करीब जाता है और उसे गोद में सर रखने को कहता है। दिव्या ठीक वैसा ही करती है। देव शराब के नशे में होता है, लेकिन दिव्या अपने पूरे होशो हवास में थी। उस रात देव अकेली लड़की दिव्या के साथ बहुत कुछ कर देता है, उसका पूरी तरह से फायदा उठा लेता है। फिर अगली सुबह देव की आंखें खुल जाती हैं। वो देखता है कि उसके बगल में बैठकर दिव्या रो रही है। दिव्या को देखते ही देव कहता है, तुम कौन हो और मेरी गाड़ी में क्या कर रही हो? रात भर मुझ जैसी अकेली लड़की का फायदा उठाया और सुबह पूछते हो मैं कौन हूँ? मैंने क्या किया? तुमने क्या किया? 1 मिनट रुको, दिखाती हूँ। तभी दिव्या अपनी जेब से फोन निकालती है और उसे रात का वीडियो दिखाती है। वीडियो कुछ इस तरह से होता है कि देव दिव्या के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है और दिव्या खुद को बचाने की काफी कोशिश कर रही होती है। वीडियो को देखते ही देव के होश उड़ जाते हैं और दिव्या जो अभी तक रो रही थी उसे देखकर हंसने लगती है और बोलती है, कल रात नशे में तुम थे, मैं नहीं। औरत जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा, नहीं तो बलात्कार के केस में सीधा अंदर जाओगे। क्या चाहती हो तुम? 50 लाख कैश और तुम्हारे पापा की कंपनी में बड़ी पोजीशन। लेकिन मैं ये सब कैसे करूं? कहां से लाऊं इतने पैसे? मेरे पापा मुझे जान से मार देंगे। वो तो इस वीडियो को देखने के बाद भी मार देंगे। ठीक है, मैं बनाता हूँ कुछ जुगाड़। शाम को 5 बजे यहीं मिलना। फिर देव अपनी गाड़ी को बेचकर पैसे लेकर आता है और अपने पापा से कहकर दिव्या की पोजीशन बढ़ा देता है, जिसके बाद दिव्या उस वीडियो को डिलीट कर देती है और बहुत ही चालाकी से देव के नशे का फायदा उठाकर अपनी जिंदगी सेट कर लेती है। उस रात के बाद देव बिल्कुल सुधर जाता है और वो सब कुछ छोड़ देता है और अपने पापा के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगता है।